हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, फूड चेन और फूड वेब। ये अब मैंने जैसा पहले ही आपको बताया था अपने पिछले लेक्चर में, जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी था, और उसमें मैंने इकोसिस्टम को डिफाइन किया था कि इंटरैक्टिंग और इंटरडिपेंडेंट जो एक सिस्टम होता है इन्वायरमेंट में, और जो सेल्फ सफिशिएंट होता है, सेल्फ सस्टेनिंग होता है, उसे इकोसिस्टम कहते हैं। और इकोसिस्टम में ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी और साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, या साइक्लिंग ऑफ मटेरियल होता है। अब हम देखेंगे कि ये जो है कैसे काम करता है, और ये देखने के लिए हमें फूड चेन और फूड वेब को समझना होगा। आइए फूड चेन और फूड वेब को देखते हैं। फूड चेन, हाँ, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स थ्रू अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स विथ रिपीटेड ईटिंग एंड बीइंग ईटन लिंक इज कॉल्ड अ फूड चेन। क्या होता है कि जो हमारे इकोसिस्टम में या बायोस्फीयर में ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होती है, वो जो खाए जाने की ऑर्गेनिजम्स की एक सीरीज बनती है, जो ग्रीन प्लांट से शुरू होती है और टॉप जो हमारे ट्रॉफिक लेवल पर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वहाँ पर ख़त्म होती है। तो इस तरीके की जो एक चेन बनती है, जिसमें हम केवल सिंगल ऑर्गेनिज्म को कंसीडर करते हैं, सिंगल सिंगल ऑर्गेनिज्म को हर ट्रॉफिक लेवल पर, इस तरह से बनने वाली चेन को फूड चेन कहते हैं। जैसे ग्रासेस को ग्रास ओपर्स खाते हैं, ग्रास ओपर्स को फ्रॉग, फ्रॉग्स को स्नेक, और स्नेक को हॉक और हॉक या ईगल खाते हैं। उसके बाद उसको फंजाई या बैक्टीरिया, जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं, वो डिकम्पोज करके फिर मिनरलाइज कर देते हैं, और वो फिर हमारे प्लांट के लिए अवेलेबल हो जाता है। तो आप ये समझ लें कि जो एक टर्म आपने सुना होगा, स्टैंडिंग क्रॉप और स्टैंडिंग स्टेट। तो स्टैंडिंग स्टेट जो होता है आफ्टर मिनरलाइजेशन, जो भी जो है मटेरियल या मिनरल किसी इकोसिस्टम में अवेलेबल होता है, उसको स्टैंडिंग स्टेट कहते हैं। और हर ट्रॉफिक लेवल पर जितना बायोमास होता है, बायोमास का ड्राई वेट, उसको स्टैंडिंग क्रॉप कहा जाता है। स्टैंडिंग क्रॉप का मीन्स नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के लिए अवेलेबल जो भी बायोमास है, उनकी एनर्जी के लिए या उनके फूड इनटेक के लिए, उसको स्टैंडिंग क्रॉप कहा जाता है। तो ईच स्टेप इन फूड चेन इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल के बारे में भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि फूड चेन में हर स्टेप एक ट्रॉफिक लेवल कहलाता है। जैसे कि सबसे पहले हम प्रोड्यूसर्स, जिन्हें जो ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। उसमें ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप्स जैसे प्लांट्स कुछ फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं, कुछ जो है ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर वो कीमोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं। कीमोसिंथेसिस, दे टेक सम केमिकल्स फ्रॉम द environment एंड ट्रांसफर एंड चेंज इट इनटू ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, और उसको जो है ऑर्गेनिक सब्सटेंस में चेंज करके वो अपनी एनर्जी ड्राइव करते हैं, और इस तरीके से वो अपना कीमोसिंथेसिस के थ्रू भोजन बनाते हैं। अब आइए, ट्रॉफिक लेवल की बात कर रहे थे, सबसे पहले हमने ऑटोट्रॉप्स या प्रोड्यूसर की बात की, जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होता है। सेकंड ट्रॉफिक लेवल जो इनको खाते हैं, यानी कि जो ऑटोट्रॉप्स या प्रोड्यूसर्स को जो ऑर्गेनिज्म खाते हैं, वो सेकंड ट्रॉफिक लेवल फॉर्म करते हैं, और इनको हर्बीवोरस कहा जाता है, क्योंकि ये बेसिकली नॉन वेज इनका फूड सोर्स होता है, और ये ट्रीज़ के पार्ट से या ग्रासेज, इनसे अपना फूड डिराइव करते हैं। ये हमारा, और अगर ब्रॉड क्लासिफिकेशन देखें तो ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स में, यानी कि जो हमारा सेकंड ट्रॉपिक लेवल शुरू होता है वहाँ से हेट्रोट्रॉप्स शुरू हो जाते हैं। तो सेकंड ट्रॉपिक लेवल पर हर्बीवोरस,
और फिर नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल की बात करें तो जो हर्बीवोरस को जो ऑर्गेनिजम्स अपने फूड की तरह इनटेक करते हैं वो हमारे कार्निवोरस कहलाते हैं, यानी कि उनका फूड सोर्स क्या होता है, वो होता है जो हर्बीवोरस होते हैं उन वो। और फिर नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल आता है, हाँ, और इन्हें सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी कहा जाता है। मैंने बात की आपको प्रोड्यूसर्स की, जैसा कि आप यहाँ पर लगी हुई पिक में देख सकते हैं कि सबसे फर्स्ट टॉपिक लेवल पर प्रोड्यूसर्स, सेकेंडरी पर कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपना फूड खुद नहीं बना सकते हैं, ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए। तो यहाँ से हमारी कंज्यूमर्स की सीरीज शुरू हो जाती है। तो सेकंड ट्रॉफिक लेवल पर हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, थर्ड ट्रॉफिक लेवल पर सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं जो हर्बीवोरस से अपना फूड डिराइव करते हैं। अब टर्शरी कंज्यूमर्स होते हैं हमारे फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पर। फोर्थ टॉपिक लेवल पर टर्शरी कंज्यूमर्स होते हैं जो कार्निवोरस एनिमल्स को अपना भोजन बनाते हैं। उसके ऊपर हमारा जो टॉपिक लेवल उसके ऊपर जाते हैं तो हमारे ओमनीवोरस आ जाते हैं, यानी कि जो प्लांट सोर्सेज से और वेज सोर्सेज से, वेज सोर्सेज से और नॉन वेज दोनों सोर्सेज से, यानी कि प्लांट का भी और एनिमल्स दोनों को अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वो कार्निवोरस कहलाते हैं इन्हें। और इन कार्निवोरस को भी जो फूड इनटेक करते हैं, इन कार्निवोरस को भी जो फूड के रूप में इनटेक करते हैं उन्हें टॉप कार्निवोरस कहा जाता है। और ये जो है ट्रॉफिक लेवल का सबसे अपर पार्ट होता है। और आप ये जानते हैं कि ट्रॉफिक लेवल जो है वो जो ट्रॉफिक लेवल होता है वो बेस ट्रॉफिक लेवल वन वो सबसे ज़्यादा, अगर नंबर की बात करें तो वो ब्रॉड होता है। लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर हम प्रोड्यूसर्स से प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर्स, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे तो क्या होता है, ये नैरो होता जाता है क्योंकि जो नेक्स्ट लेवल के लिए एनर्जी बचती है वो कम होती जाती है। जब आपने लिंडमैन का जो है लॉ पढ़ा होगा, 10% लॉ, जिसमें ये बताता है कि एक ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के लिए जो फूड अवेलेबिलिटी होती है वो केवल 10% ही रहती है, यानी प्रोड्यूसर्स जो फूड प्रोड्यूस करते हैं उसका 10% ही नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को एज अ सोर्स ऑफ फूड अवेलेबल होता है, क्योंकि ये इनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी रेस्पिरेशन वगैरह में एनर्जी लॉस हो जाती है और हीट के थ्रू ये एटमॉस्फेयर में डिसिपेट हो जाती है। तो लिंडमैन का नियम भी आप एक जो है इम्पॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। हाँ, मैंने आपको बताया फूड चेन स्टार्ट होती है प्रोड्यूसर से और एंड होती है टॉप कॉर्निवोरस से। और इस तरीके से जो प्रोड्यूसर से लेकर टॉप कॉर्निवोरस तक एक रिपीटेड ईटिंग और बीइंग ईटन ऑर्गेनिजम्स का जो लिंक होता है वो फूड चेन कहलाता है। और ट्रॉफिक लेबल एक ऑर्गेनिज्म की पोजीशन बताती है कि उसकी फूड चेन में क्या होगी, यानी कि उसकी फीडिंग हैबिट्स जो है ये डिटरमाइन करेंगी कि उसकी ट्रॉफिक लेवल में क्या पोजीशन होगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फूड चेन। फूड चेन हमारे दो तरीके के होते हैं। एक तो ग्रेजिंग फूड चेन होता है विच स्टार्ट फ्रॉम द ट्रीज और ग्रासेस। तो the consumers which start the food chain utilizing the plant or plant एज, सॉरी यहाँ पर प्लांट दो पार्ट, प्लांट नहीं, ठीक है, यूटिलाइजिंग द प्लांट और प्लांट पार्ट्स एज देयर फूड कॉन्स्टिट्यूट द ग्रेजिंग फूड चेन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जहाँ जो प्लांट्स से शुरुआत होती है या प्लांट पार्ट से जो फूड चेन शुरू होती है, और हमारे ऑर्गेनिज्म जैसे यहाँ पर फ्लावर है, फ्लावर को कैटरपिलर खाते हैं, उनको फ्रॉक्स और स्नेक्स, स्नेक्स को आउल। तो इस तरीके से ये एक दूसरे को कंज्यूम करते हैं इसी सीरीज में। तो इस तरह की फूड चेन को ग्रेजिंग फूड चेन कहते हैं, यानी कि जो प्लांट या प्लांट पार्ट से शुरू होते हैं वो ग्रेजिंग फूड चेन कहलाती है। और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आपने देखा, मैंने बता ही दिया कि ग्रास को कैटरपिलर खाते हैं, कैटरपिलर को लिजार्ड, लिजार्ड को स्नेक्स, स्नेक्स को आउल्स, या हमारे मोर
पिकॉक्स भी स्नेक्स को खाते हैं। तो इस तरीके से ग्रेजिंग फूड चेन का फॉर्मेशन होता है। और एक्वेटिक, हमारा जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है यानी जलीय जो पारितंत्र होता है, उसमें फाइटोप्लैंक्टन्स जो है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। वो खाए जाते हैं जू प्लैंक्टन्स के द्वारा, और जू प्लैंक्टन्स को फिशेस खाती हैं, और फिशेस को पेलिकन्स वो फिशेस को कंज्यूम करते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो ग्रेजिंग फूड चेन है वो काम करता है, यानी कि वो फूड चेन जो स्टार्ट होती है प्लांट्स या प्लांट के पार्ट से, और इसी सीरीज में बढ़ती रहती है, तो उसको ग्रेजिंग फूड चेन कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारा फूड चेन जो होता है टाइप, वो होता है डेट्रीटस फूड चेन। डेट्रीटस फूड चेन हमारा शुरू होता है डेड और डिकेइंग मटेरियल से शुरू होता है। ये ऑर्गेनिक मैटर से शुरू होता है, वहाँ पर मैंने बताया आपको वो भी ऑर्गेनिक मैटर से ही शुरू होता है, जैसे, लेकिन यहाँ पर डेड मटेरियल से जो फूड चेन शुरू होती है उसको ग्रेजिंग फूड, उसको सॉरी डेट्रीटस फूड चेन कहा जाता है। इस तरीके की, और ये डेड और डिकेइंग एनिमल और प्लांट बॉडीज से शुरू होती है, जो ग्रेजिंग फूड चेन से आते हैं। यानी कि ग्रेजिंग फूड चेन में जो एनिमल्स और प्लांट्स के पार्ट जो है डेड और डिकेइंग हो जाएंगे, या एनिमल्स खुद जो है डेड या डिकेइंग है, तो वहाँ से शुरू होने वाले फूड चेन को डेट्रीटस फूड चेन कहते हैं। डेड ऑर्गेनिक मैटर और डेट्रीटस फीडिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड डेट्रीवोर्स और डिकम्पोजर्स। और जो डेड ऑर्गेनिक मैटर जिसको डेट्रीटस भी कहते हैं, इनको जो ऑर्गेनिज्म फीड करते हैं उनको डेट्रीवोर्स या डिकम्पोजर्स कहते हैं। यानी कि जो ये ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, डिकम्पोजर्स उनको डिकम्पोज करके मिनरलाइज कर देते हैं, यानी कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज में चेंज कर देते हैं, और वो फिर प्लांट्स के इनटेक के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी किस तरीके से हो रही है फूड चेन के थ्रू, और किस तरह से न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग हो रही है। न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग, हम जानते हैं कि मटेरियल जो है वो हमारे इकोसिस्टम में साइक्लिक मैनर में फ़्लो करता है, और जो एनर्जी होती है वो यूनी डायरेक्शनल मैनर में, एनर्जी यूनी डायरेक्शनल मैनर में कैसे होती है, मैंने आपको बताया कि ओनली 10% इज अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल एज फूड सोर्स। तो लिंडमान का ये नियम बताता है। इसी तरीके से इसी वजह से हमारा जो ट्रॉपिक लेवल है वो लिमिटेड होता है, और ये ऊपर की तरफ जाकर ये टैपर होता जाता है, यानी कि नीचे ब्रॉड बेस होगा और ऊपर जाकर ये एक जो है ट्रायंगल के फॉर्म में दिखाई देगा। इट मीन्स कि नंबर जो है वो कम होते जाएंगे नीचे से लेके ऊपर तक। हाँ, डेट्रीवोर्स जो है वो प्रीडेटर्स के द्वारा खाए जाते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। हाँ, एक्वेटिक इकोसिस्टम में इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम ग्रेजिंग फूड चेन इज द मेजर कंड्यूट ऑफ एनर्जी फ्लो। हाँ, एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो ग्रेजिंग फूड चेन होती है मेजर कंड्यूट ऑफ एनर्जी फ्लो। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में हमारे ग्रेजिंग फूड चेन के थ्रू एनर्जी ज़्यादा फ्लो करती है, जबकि जो हमारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है उसमें एनर्जी ज़्यादा डेट्रीटस फूड चेन के थ्रू फ्लो करती है, क्योंकि डेड और डिकेइंग मटेरियल ज़्यादा अवेलेबल होते हैं और वहाँ से एनर्जी फ्लो ज़्यादा होता है। तो आप एक ये जो है ध्यान देने की बात यहाँ पर है कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में ग्रेजिंग फूड चेन के थ्रू जो एनर्जी फ्लो ज़्यादा होती है, और जो हमारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसमें डेट्रीटस फूड की चेन के थ्रू एनर्जी फ्लो ज़्यादा होती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अब हम फूड वेब की बात करते हैं। हम जानते हैं कि जो हमारे एनिमल्स हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं उनका फूड सोर्स किसी एक प्लांट या एक ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं है, उनके मल्टीपल सोर्स ऑफ फूड हैं। तो इस तरीके से जो एक चेन बनती है, जैसे मैंने बताया आपको कि ग्रासेस को कैटरपिलर खाते हैं, कैटरपिलर को फ्रॉग्स खाते हैं, फ्रॉग्स को स्नेक्स खाते हैं। इसी तरीके से क्या होता है, ग्रासेस को ग्रास होपर्स खाते हैं, ग्रास होपर्स को फ्रॉग्स खाते हैं। तो एक, और उन वो फ्रॉग्स को स्नेक्स खाते हैं, स्नेक्स को ईगल भी खाता है, स्नेक्स को पीकॉक्स भी खाते हैं, आउल्स भी खाते हैं। तो इस तरीके से
मल्टीपल जो है इंटरलिंक्ड चेन फूड चेन्स बनते हैं, और इन्हीं मल्टीपल इंटरलिंक्ड फूड चेन को ही फूड वेब कहा जाता है। और ये क्या होता है, ये हमारे रिप्रेजेंट करता है कि कितने जो है पॉसिबल रास्तों से या पैथवेज से एनर्जी एक इकोसिस्टम में फ्लो कर सकती है। और क्या होता है, ये इन्वायरमेंट को या इकोसिस्टम को हमारे सस्टेनेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। क्योंकि मान लीजिए अगर कोई ऑर्गेनिज्म किसी एक फूड सोर्स पर डिपेंडेंट है, तो क्या होगा, अगर वो फूड सोर्स डिस्ट्रॉय हो जाए तो उसके भी जो नेक्स्ट जो जो डिपेंड है उसके भी सर्वाइवल पर क्या होगा, एक प्रॉब्लम आएगी, और उसका भी सर्वाइवल थ्रेटन होगा। तो इसीलिए ये मल्टीपल फूड सोर्स क्या करते हैं, उसके सर्वाइवल को जो है वो इंश्योर करते हैं, और इन्वायरमेंट को, इकोसिस्टम को हमारे वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। हाँ, और ये मोर देन वन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फूड प्रोवाइड करते हैं, और ये उनके सर्वाइवल के चांसेस को भी बढ़ाता है। तो आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे फूड वेब क्या है। फूड वेब क्या है, इंटरकनेक्टेड जो फूड चेन्स होती हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। तो इस तरीके से एक इंटरलिंक्ड फूड चेन बनती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। ग्रास ओपर को कॉर्न्स को ग्रास ओपर खा रहे हैं, ग्रास ओपर को फ्रॉक्स भी खाते हैं, रैट्स भी खाते हैं, और भी बहुत सारे जो इस तरीके के जीव जंतु हैं जो ग्रास ओपर्स को खाते हैं। तो हमने देखा कि फूड सोर्स क्या है, डिफरेंट डिफरेंट हैं, और ये जो है एक लीनियर फूड चेन कई जगह पर इंटर मिक्स हो जाती है, इंटरलिंक हो जाती है, और इस तरीके से बनने वाले जो इंटरलिंक्ड सिस्टम फूड चेन का सिस्टम है, उसी को ही फूड वेब कहा जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और कुछ काम की जो है जानकारी आपको मिली होगी, और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से वीडियो बनाता रहूं जो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें, और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।